हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का आपके इंग्लिश की पोएम नोबडीज फ्रेंड, जो किसी का भी दोस्त नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग या जो ग्रामर का पोर्शन रहेगा वो हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले न्यू वर्ड्स हैं। शेयर, शेयर मतलब अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ बांटना, शेयर करना। लैंड, लैंड मतलब किसी को, मतलब कि आपके फ्रेंड को वो चीज़ की ज़रूरत है और आप उसको दे रहे हैं, तो एक तरह से उधार देना। नोबडी, नोबडी मीन्स कोई भी नहीं। ट्राई साइकिल यानी कि जिसकी 3 व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, वो। बिट मीन्स काटना, बाइट। एंड वुड नॉट यानी कि नहीं करना है या नहीं होना चाहिए। एनीवन मतलब कोई भी। अब क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट है डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स एंड वाई। कि आपको जो अपनी चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है, येस या नो वो बताना है आपको। अगर येस है तो यू विल राइट येस, आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट थिंग्स बिकॉज आई एम एवरीबडी इज़ फ्रेंड। क्योंकि मैं क्या हूँ, सबका दोस्त हूँ, तो मुझे सबके साथ चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है। वट आर द थिंग्स डैट द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर। अब कौन सी चीज़ें थी वो लड़की शेयर नहीं करना चाहती थी। सो द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर स्वीट्स, बुक्स एंड डोल। तो वो ये बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी। डिड द बॉयज शेयर हिज टॉफ़ी विद अदर्स। क्या वो लड़के ने अपनी टॉफ़ी दूसरों के साथ शेयर की? नो, द बॉय डिड नॉट शेयर एनी थिंग। वट डज अ चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वॉन्ट टू शेयर। अब लास्ट स्टैंजा में बच्चे जो हैं वो क्या शेयर करना चाहता है? तो स्वीट्स, बुक्स, बोल, हाफ ऑफ एन एप्पल एंड हाफ ऑफ द केक। ये सब चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहता है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। तो इस पोएम के पोएट यानी कि ये पोएम किसने लिखी है? तो इन ब्लाइटन ने ये पोएम लिखी है। अब यहाँ पे देखो, ट्राई साइकिल है, इससे अलग अलग वर्ड बनाने हैं आपको। जैसे साइकिल बन गया लास्ट वाले से, आइस बना, क्राई भी बन रहा है, आईसी भी बन रहा है और सिटी भी। नाउ राइट सम वर्ड एंडिंग विद लेस। लेस का मतलब होता है कम। सो उसका जो है आपको कम या फिर नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो उसके लिए आपको वर्ड्स बनाने हैं जिसके लास्ट में लेस आना चाहिए। जैसे फ्रेंड लेस यानी कि फ्रेंड नहीं है, होम लेस यानी कि घर नहीं है, टेस्ट लेस यानी कि इस चीज़ के अंदर क्या है, टेस्ट नहीं है, केयरलेस, ठीक है। देन प्राइसलेस यानी कि इसका तो कोई भी प्राइस नहीं है, बहुत महंगी, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। एंडलेस कि इस चीज़ का कोई भी एंड नहीं है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस, सॉरी कंप्लीट द फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द अपोजिट वर्ड। ये जो ब्रैकेट में दिया है, अब ब्रैकेट क्या होता है, जो इस तरह से दो बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिया है उसका यूज़ करके आपको फिलिंग ब्लैंक को फिल करना है, लेकिन उसके अपोजिट से। जैसे आउटसाइड, इसका अपोजिट क्या होता है, इनसाइड। तो द कार वॉज पार्क्ड इनसाइड द गैराज। नाउ फ्रूट्स आर वेरी डैश फॉर आवर बॉडी यूजलेस। इसका अपोजिट क्या होगा, यूजफुल, हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं। लेविस रूम वॉज वेरी टाइडी। टाइडी का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा था। अनटाइडी, अपोजिट क्या होगा इसका, अनटाइडी यानी कि बिल्कुल भी मतलब ऐसे फैला हुआ था। नाउ द स्टोरी वॉज वेरी बोरिंग। अब जो स्टोरी थी वो बहुत बोरिंग थी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। सो उसके बाद में आपके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स जिसे हम बोलते हैं। तो फर्स्ट है एंटोनिम्स ही है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में मतलब अपोजिट, सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड वाले, ओके। नेक्स्ट है इनसाइड, आउटसाइड, कोई चीज़ बाहर, अंदर है, बाहर है। रफ, स्मूथ। रफ का मतलब कोई चीज़ जब आप उसको टच कर रहे हैं तो रफ सा लगता है, और स्मूथ मतलब बिल्कुल स्मूथ। या फिर आप जैसे फ़ोन का कवर या फिर अपनी बुक को, नई बुक को जब टच करते हैं, उसके पेजेस को टच करते हैं तो स्मूथ होता है। अबव ऊपर, बिलो नीचे। फ्रंट, फ्रंट का मतलब आगे, बैक मतलब पीछे। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। सो वर्टिकल लाइंस आपने देखी होंगी, आपके उसमें होती हैं। सो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस इनको बोलते हैं। तो ये आपस में क्या होती है, अपोजिट होती हैं। ट्रू, सच, फॉल्स, झूठ। कूल, ठंडा, वार्म, गर्म। ब्रेव यानी कि बहादुर। कावर्ड यानी कि जो बहुत डरता है। रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, सम्मान करना। डिसरिस्पेक्ट, किसी की इज्जत नहीं करना, मतलब उसको अच्छे से, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आप जवाब अच्छे से नहीं दे रहे, उनसे रूडली बात कर रहे हैं। तो कॉपी, ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स कोई चीज़ बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपके पास आई है या आपने खुद से वो बनाया है। कॉपी मतलब आपने किसी और की चीज़ों को लेकर उसे बनाया है, तो वो कॉपी होगा। डम यानी कि बेवकूफ़। स्मार्ट, जो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो। सक्सेस, फेलियर। सक्सेस मतलब आपने कोई काम कर लिया और आपको उसमें मतलब वो काम बिल्कुल सही से और कंप्लीट हो गया है। फेलियर वो काम नहीं हुआ है। फ्रेंड, दोस्त। एनिमी, जो है दुश्मन। इविल एंड गुड। इविल मीन्स जो बुरी चीज़ें होती हैं, एंड गुड मीन्स जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो।
सो ये था आपका चैप्टर नोबडीज फ्रेंड। इसके जो भी ग्रामर का पोर्शन था, क्वेश्चन आंसर वगैरह थे वो, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।